जय मसीह दोस्तों, टुवर्ड्स गॉस्पेल चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम उत्पत्ति का पुस्तक से मनन करते हैं। उत्पत्ति का पुस्तक बाइबल का सबसे पहला पुस्तक है और इंग्लिश में इसको जेनेसिस कहते हैं। बाइबल का पहला 5 पुस्तक मूसा द्वारा लिखा गया पुस्तकें हैं, तो इसीलिए उत्पत्ति का पुस्तक भी मूसा ने लिखा है। इसमें कुछ बात बहुत ही कॉमन है, जैसे कि इस पुस्तक में संसार का शुरुआत के विषय में है, मानव जाति का शुरुआत के विषय में है, पाप और मृत्यु का शुरुआत के विषय में है, यहूदी जातियों का शुरुआत के विषय में है, पहला शादी, पहला परिवार, पहला जन्म, पहला पाप, पहला हत्या, पहला म्यूजिक भी डरी है। तो ये पुस्तक में मुख्य लोग कौन कौन हैं? आदम है, हवा है, नोआ, अब्राहम, सारा, आइसक, रेबेका, ईसाऊ, याकूब, राहेल, जोसेफ, ये सब मुख्य व्यक्ति लोग हैं। उत्पत्ति का पुस्तक प्रभु यीशु मसीह का जन्म से 1450 साल पूर्व लिखा गया है। 1450 से 1410 BC में लिखा गया है। तो मूसा जब ये उत्पत्ति का पुस्तक लिख रहा था, क्या उसने परमेश्वर को स्वर्ग और पृथ्वी बनाते हुए देखा? उसने आदम और हवा को बनाते हुए देखा? ऐसे नहीं है। मूसा जन्म होने से हजारों साल पहले ही स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टि हो चुका था, लेकिन मूसा ने 1450 BC में लिखा और परमेश्वर का आत्मा के द्वारा प्रेरणा पाते हुए उन्होंने लिखा। उत्पत्ति का पुस्तक को 2 भाग में हम विभाजन कर सकते हैं। पहला भाग में सृष्टि, उसका इतिहास से लेकर चैप्टर 11 तक बाबेल का धरारा के विषय में लिखा हुआ, और दूसरा भाग में चैप्टर 12 से 50 तक है, और इसमें अब्राहम, आइसक, जैकब, जोसेफ के विषय में लिखा है। तो दोस्तों, ये 2 भाग में भी अभी हम और भी थोड़ा सा नजदीक जाते हुए इसका हाईलाइट लेते हैं। चैप्टर 1 और 2 में आदम और हवा का सृष्टि है, स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टि है, और चैप्टर 3 और 5 में हम देखते हैं कैसे आदम और हवा पाप में गिरा, सारा संसार में मृत्यु आया। जैसे जैसे लोग का जनसंख्या बढ़ते गया, पाप भी बढ़ते गया। चैप्टर 4 में हम देखते हैं पहला हत्या, और चैप्टर 5 में हम देखते हैं जीनियोलॉजी के विषय में, आदम से लेकर नोआ तक का जीनियोलॉजी को वहाँ दोहराया गया है। 6 से लेकर 9 तक में हम देखते हैं यूनिवर्सल फ्लड के विषय में, और परमेश्वर ने बाढ़ भेजते हुए उनका बनाया हुआ सारा सृष्टि के ऊपर न्याय किया उसने। लेकिन जब न्याय किया तो उसने नोआ को देखा, वो धर्मी था। धर्मी कैसे बनते हैं लोग? पुराने नियम में हो या नए नियम में हो, विश्वास के द्वारा ही धर्मी ठहरता है। वही हम देखते हैं रोमी का पुस्तक 1 का 17 में भी, हबाकुक का 2 का 4 में भी, गलाती का पुस्तक में, हिब्रू का पुस्तक में भी हम देखते हैं धर्मी विश्वास के द्वारा। जब भी परमेश्वर कोई न्याय करते हैं उससे पहले जरूर अनुग्रह भेजते हैं। लोग यदि उसका परमेश्वर का अनुग्रह को समझते हुए पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर दया करते हैं, आशीष करते हैं। अनुग्रह को समझते हुए लोग और भी पाप करने का लाइसेंस हमें मिल गया बोलते हुए इसमें पाप में आगे बढ़ते हैं तो अचानक न्याय आ सकता है। 10 से 11 तक हम देखते हैं नोआ के बाद में जब फिर से लोगों का जनसंख्या बढ़ने लगा, पाप भी बढ़ने लगा, और लोग एक जगह में जमा हुआ, बाबेल, और वहाँ जमा होते हुए उन लोगों ने अपना नाम कमाने के लिए बड़ा धरारा बनाया, स्वर्ग तक पहुँचने का धरारा। और जब ये लोग इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे और परमेश्वर को ये ठीक नहीं लगा, इसलिए परमेश्वर आते हुए इन लोगों का भाषा को गड़बड़ाहट कर दिए। रिजल्ट क्या हुआ? लोग एक दूसरे को नहीं समझने लगे और सारा संसार में फिर इधर उधर फैल गए। और यहीं से शुरू होता है भाषा।
बहुत सारा हजारों हजारों भाषा है, लेकिन उत्पत्ति का पुस्तक चैप्टर 11 तक एक ही भाषा बोले जाते थे। लेकिन चैप्टर 11 के बाद में हम देखते हैं भाषा का डेवलपमेंट हुआ और देश का विभाजन हुआ, जाति का विभाजन हुआ, कल्चर का विभाजन हुआ, ऐसे हम देखते हैं। तो ये है पहला भाग उत्पत्ति का पुस्तक 1 से लेकर 11 तक, और अभी उत्पत्ति का पुस्तक 12 से 50 तक का भाग 12 का 3। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। आज देखिए आप और हम भी, परमेश्वर ने हमें दया किया, हमें अनुग्रह किया, हमें आशीष किया, हमें उद्धार किया, और हमने प्रभु यीशु मसीह में वो बड़ा भाग पाया। प्रभु यीशु मसीह यहूदी कल्चर में पैदा हुए थे, और यहूदी लोगों का जो पिता है वो अब्राहम है। तो अब्राहम के द्वारा परमेश्वर ने यहूदी जाति बनाया, पवित्र परमेश्वर का पवित्र जाति। अब्राहम के साथ जो लोग भी थे सब लोग आशीषित थे। लोत जब तक अब्राहम के साथ में था कितना आशीषित था, और अब्राहम का बेटा आइसक को भी आशीष किया, आइसक का बेटा याकूब को आशीष किया, और याकूब का 12 पुत्रों को भी परमेश्वर ने आशीष किया। और ये 12 पुत्र में से एक पुत्र यहूदा गोत्र का था, और प्रभु यीशु मसीह बाद में जाकर यहूदा गोत्र में से ही वो पैदा हुए। उत्पत्ति का पुस्तक में सबसे लास्ट जो कैरेक्टर है वो योसेफ का है। योसेफ को कैसे उनके भाई लोगों ने बिक्री कर दिया था, लेकिन परमेश्वर उनके साथ में थे, और मिस्र देश में वो प्रधानमंत्री तक वो बन गए। एक समय ऐसे हुआ, सारा संसार में अकाल आया, और अकाल के दौरान कनान देश में जो योसेफ का पिताजी रहते थे, उनके परिवार रहते थे, वे सब भी मिस्र देश में आए। योसेफ ने अपना परिवार का पालन पोषण किया। हम देखते हैं मिस्र देश में याकूब का मृत्यु हुआ। जो याकूब है वो मरने से पहले अपने 12 पुत्रों को आशीष करते हैं। देखिए पुराना ज़माना में जो परमेश्वर का लोग थे वे अपने परिवार का पुजारी जैसे हुआ करते थे, और हम देखते हैं योसेफ भी मिस्र देश में मरा। उत्पत्ति का पुस्तक में एक बात में थोड़ा सा मनन करते हैं, चैप्टर 1 वर्स 1, इसको नहीं पढ़ेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, मज़ा नहीं आएगा। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में बोले तो आदि में परमेश्वर। देखिए बाइबल इतना मोटा पुस्तक है, इसमें 66 बुक्स हैं। सबसे पहले पुस्तक का जो सबसे पहला पद है उसमें डायरेक्ट परमेश्वर का नाम लिया है। इन द बिगिनिंग गॉड, आदि में परमेश्वर। आप और हम भी अपने जीवन में सबसे पहले परमेश्वर को स्थान दें तो कितना अच्छा होगा। अब जब सोते हैं, सुबह उठते हैं, उठने से पहले घुटनों के बल आते हुए इन द बिगिनिंग गॉड, हे परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आज का नया सुबह देने के लिए। आपका प्रिय पुत्र मेरे लिए संसार में भेज दिया। प्रभु आप मेरे लिए मरा और मरकर पुनरुत्थान हुआ, आपने मुझे उद्धार किया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। यह हर एक उद्धार पाने वाला व्यक्ति प्रभु को बोल सकता है अपने हृदय से। और आप में से यदि किसी ने उद्धार नहीं पाया है तो उद्धार फ्री है। आदम और हवा ने जब पाप किया था परमेश्वर उनको नहीं त्यागा, लेकिन बगीचा में आया उन्हें बुलाने के लिए। ऐसे ही तो प्रभु हमें ढूंढते हुए आया है। आज प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता मैं मानता हूँ, और आप में से कई लोग मानते हैं। ये हमारा काम नहीं है, प्रभु ने ऐसा अनुग्रह किया है, हमने अनंत जीवन पाया है, और ये हमारे ताकत नहीं है, ये प्रभु का दया है। इफिसी 2:8, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। प्रभु यीशु मसीह का विश्वास करना और उनसे उद्धार पाना, ये परमेश्वर का दान है। हमें हर एक दिन उस परमेश्वर को धन्यवाद देना है, हमारा उद्धारकर्ता को धन्यवाद देना है। और यदि उद्धार नहीं पाया है, आप लोगों में से किसी ने यदि उद्धार नहीं पाया है तो उद्धार पाना है। इसके लिए आपको कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं देना, कुछ नहीं करना, बैठे बैठे प्रभु यीशु मसीह जो हमारा पापों के लिए क्रूस काट पर मरा है, मरकर जीवित हुआ है, आज वो स्वर्ग में है,
वो यीशु मसीह से आप फ्री में पाप क्षमा पा सकते हैं। तो उत्पत्ति का पुस्तक में और भी बहुत सारा इंटरेस्टिंग भाग है पढ़ने के लिए, समझने के लिए। प्रभु हमें सहायता करे। आज के लिए उत्पत्ति का पुस्तक में हमारा ये छोटा सा मनन को हम यही रखते हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो।